जय श्री कृष्ण। सपने तो सभी दिखते हैं। सपने पूरे भी होते हैं, कभी नहीं भी पूरे होते हैं। सपनों का फल अवश्य मिलता है या नहीं मिलता है, आज हम इस बारे में विचार करेंगे। कई बार जो बातें हम सोचते हैं या प्रत्यक्ष हम देख लेते हैं, वो भी हमारे सपनों में आ जाती, जो हमारे मस्तिष्क पटल पे रह जाती है, जो हमारे मन में रह जाती है, वो बातें हमें सपनों में दिख जाती है। इन बातों का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे सपनों का भी कोई महत्व नहीं होता है। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अनायास ही आपको कोई अच्छा या बुरा सपना आता है, शुभ या अशुभ सपना आता है। मीनिंग उन सपनों का होता है, फल उन सपनों का दृष्टिगोचर होता है। रात को 12 बजे से 3 बजे तक के यदि आपको कोई ऐसा सपना आता है जो आपके जीवन में कोई घटित घटना नहीं है, जो फलित हो सकती है, ऐसा यदि सपना आ रहा है, तो 12 से 3 के बीच में जो सपना आता है उसका फल साल भर के अंत में दिखाई देता है। 3 बजे से 5 बजे तक के जो सपना आता है, वो सपना फलित होता है करीब 5-6 महीने में। 5 बजे जो सपना आता है, 4 से 5 के बीच में जो सपना आता है, वो कुछ 1-2 महीने के अंदर फलित होता है। तब आप बोलते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगा था, मुझे आभास हुआ था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा हुआ। 5 बजे के आसपास जो आपको सपना आता है, उसका फल विदिन 1 वीक में आपको मिल सकता है। वो सपना फलित हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर। अब यदि कोई सपना शुभ है और अशुभ है, तो ये कैसे हम विचार करें कि ये सपना शुभ है और ये सपना अशुभ है। सपने में किसी का एक्सीडेंट होना, मौत होना, ये सपना आपको लगेगा, आप घबरा जाते हैं ऐसा सपना देखकर, और किसी अपने की मृत्यु यदि आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये सपना वास्तव में अशुभ नहीं है, ये सपना शुभ है। यदि आप इस सपने को उसी व्यक्ति को बता दें जिसका आपने अनिष्ट होता हुआ देखा है, तो ये उसकी उम्र बढ़ा सकता है। सही में उम्र बढ़ा सकता है ये सपना। यदि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो एक्सीडेंट में उसको मामूली सी खार खरोश आके या गाड़ी का नाश होके वो बच जाएगा। बड़ी बीमारी आनी है तो उसमें छोटे से ऑपरेशन से या सर्जरी से वो बच सकता है। तो ये सपना अशुभ नहीं है, ये सपना शुभ हो सकता है यदि आप उसे बता दें तो, और बताएं उसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति के बारे में आपने ये सपना देखा है। इसको मन में रखने से ये अशुभ हो सकता है, ये घटित हो सकता है, और आप उस व्यक्ति का जीवन का नाश अपने ही जीवन में आप देख सकते हैं। यदि बता देते हैं तो ये सपना शुभ हो जाता है, और यदि छुपा लेते हैं तो ये सपना अशुभ हो जाता है। तो ध्यान रहे कि हमें कौन सा सपना बताना है और कौन सा सपना छुपाना है। यदि आप सपने में लॉटरी लगते देखते हैं, धन दौलत देखते हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, हाथी घोड़े पालकी के दर्शन करते हैं,
खुद को बहुत खूबसूरत देखते हैं, खुद की शादी का सपना देखते हैं, खुद को दुल्हन बने देखते हैं या सुंदर लाल पोशाक में आप देखते हैं और बहुत भौतिक सुखों से परिपूर्ण आप स्वयं को देखते हैं, तो ये सपना आपको छुपाना है, ये बताना नहीं है। ये बताने से आपके ये सुख आपके नज़दीक आते हुए खत्म हो जाएंगे, इन सपनों का नाश हो जाएगा। और बता देने से ये सभी जिन्हें आप बताए हैं उनके जीवन में चले जाएंगे और छुपा लेने से ये आपके जीवन में खुशियों की तरह बरसने लगेंगे। तो हमें अच्छा सपना किसी को नहीं बताना है, और ये अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका निर्णय भी आपको करना है, क्योंकि अच्छी बात बता देने से वो बुरी भी हो सकती है, बुरी बात बता देने से वो अच्छी भी हो सकती है। तो आप पहले निर्धारित कीजिए ये सपना बताने लायक है या नहीं है, अपने सुख को किसी दूसरे को देना है या नहीं, किसी दूसरे का दुख मिटाना है या नहीं। ये एक मानवता का भी काम हो गया है, इंसानियत का भी हो गया है। यदि आपको किसी की मृत्यु दिखती है और आप उसे बता दें तो वो तो जरूर सावधान हो जाएगा ना। सावधान होते से दुर्घटना घटने से बच जाएगी, या उस तक के ये मैसेज चले जाएगा कि हाँ मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो मैं इससे संभल जाऊं, संभल के रहूं, मेरा समय अच्छा नहीं है। तो अभी आपको समझा होगा कि शुभ स्वप्न बताना चाहिए और अशुभ स्वप्न छुपाना चाहिए। जो बहुत रंगतदार दिखते हैं वास्तव में वो बताने से अशुभता लाते हैं, और जो बहुत अशुभ दिखते हैं वो बताने से शुभता लाते हैं। जीवन को रसमय बनाइए अच्छे अच्छे सपने देखकर। लेकिन एक बात और कहूँगी, यदि आपको किसी का अनिष्ट होते हुए दिखता है और आप उस व्यक्ति को नहीं बता पाते हैं, तो आप हनुमान चालीसा की 100 पाठ कर सकते हैं और उसकी अनिष्ट होने से बचा सकते हैं। और शुभ स्वप्न है, जैसे आपको धन दौलत वगैरह जो भी आपको दिखता है वो यदि सपना है, तो उस सपने को आप साकार करना चाहते हैं तो सवेरे उठ के भगवान को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाइए, खीर का प्रसाद बनाइए और वो भोग लगाइए, खुशबू की अगरबत्ती लगाइए और अच्छे लाल वगैरह वस्त्र पहन के और भगवान की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए, लक्ष्मी मंत्र अवश्य कीजिए और तुलसी में जल अवश्य चढ़ाइए। जय श्री